डेढ़ महीना बर्बाद करने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि अब पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फॉर द अपकमिंग सितंबर 26 अटेम्प्ट, और अगर तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो तुम भी इसको फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, एफएमएसएम एंड ऑडिट, इन तीनों का एटलीस्ट 90% कोर्स कवर करना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। देखो 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने ट्राई करके देख लिया। मैं जब भी 100% कोर्स करने में जाता हूँ ना, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 100% कोर्स अगर हो भी जाता है ना तो उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं होती, और अगर किसी चीज़ में इफेक्टिवनेस नहीं है तो वो उसको ज़ीरो ही मानो। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट 90% कोर्स ऐसा हो जहाँ मुझे वो चैप्टर पूरे एंगल से पता है। मैंने उसके PYQs कवर कर लिए, मैंने उसके RTP क्वेश्चंस कवर कर लिए, मैंने जितना डेप्थ में उसमें जा सकता हूँ मैंने उतना कवर कर लिया। मैं इतना करने वाला हूँ। ये मेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। और हर सब्जेक्ट्स के मैंने 3 रिविजन्स प्लान करे हैं, और मेरा सबसे पहला एम तो यही है कि 15 जुलाई या 20 जुलाई तक एटलीस्ट मेरा कोर्स एक बार हो जाए। 20 जुलाई इज़ द मैक्सिमम डेडलाइन। मेरा कोशिश है, ये मुझे पता है ये नहीं हो पाएगा, मेरे को पता है, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, बट मेरे से कुछ नहीं हो पाता एट दी एंड। बट ओके, ट्राई है ये मेरा कि 20 जुलाई तक मेरा एक बार तो कोर्स हो जाना चाहिए। उसके बाद रिविजन्स मैं धीरे धीरे करके कर लूँगा प्रॉपर्ली। तो द नेक्स्ट थिंग मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगता है, और आई गेस तुमको भी ये चीज़ करनी चाहिए, वो है केस सिनेरियो बुकलेट को सॉल्व करना। अब देखो, केस सिनेरियो बुकलेट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले तुम खुद उसको सॉल्व करो। मैं ISI की केस सिनेरियो बुकलेट की बात कर रहा हूँ, तो पहले तुम उसको पहले सॉल्व करो, और अगर तुम किसी चीज़ में स्टक हो रहे हो तो फिर यूट्यूब पे जाओ, केस सिनेरियो सॉल्यूशंस पे, फिर देखो कि फैकल्टी ने उसको कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है यार कि अगर पता है, अगर अपन 50 के 50 केस सिनेरियो बुकलेट का बस सोल्यूशन देख लेंगे ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसमें अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली भाई। इट्स कि हाँ ठीक है, हमने MCQs देखे किस तरह के आ सकते हैं, बट इसमें तुमने खुद अपना एफर्ट नहीं डाला। यू आर जस्ट वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इससे बढ़िया आधे घंटे का टाइमर लगाओ, 3 केस सिनेरियोज करने का सोचो कि हाँ मुझे 3 केस सिनेरियोज करने आधे घंटे के अंदर, और अगर तुमसे हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए तो देखो कि तुमने क्या गलती करी है और सॉल्यूशंस जाके देखो यूट्यूब पे, ऐसा। ओके, सो ये सब करने के बाद मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि मुझे 3 मॉक टेस्ट पेपर देने ही देने हैं एट एनी कॉस्ट। और अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैं मॉक टेस्ट किसके देने वाला हूं, तो ज़्यादा नहीं, मैं पास्ट ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं पास्ट ईयर्स पेपर को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करूंगा ना, तो इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि मेरे पास काइंड ऑफ एक एग्जाम प्रेशर ही होगा, क्योंकि मैं ICI का पास पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक प्रॉपर एग्जाम प्रेशर रहेगा कि हाँ भाई ये ICI का पेपर है और मुझे इसमें स्कोर करना ही है। अगर मैं इसमें स्कोर कर पा रहा हूँ तो प्रोबेबली शायद आने वाले पेपर्स में भी मेरा स्कोर बनेगा। और दूसरी थिंग ये कि जब तुम ICI का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो तुमको एक बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ इनका सीन क्या होता है, ये कहाँ पे बच्चों को गुमराह करते हैं, और ये कहाँ पे तुम्हें प्रेशराइज कर सकते हैं। तो तुमको प्रॉपर कंडीशंस मिलेगी, मतलब कि हाँ पेपर ऐसा ऐसा आ सकता है करके, ठीक है। मेरी भी तुमसे यार पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि तुम यार ये इंस्टीट्यूशंस के पेपर देना तो बंद ही कर दो, क्योंकि यार ये लोग ना बहुत ही लल्लू पेपर बनाते हैं। तो तुम्हें इस पेपर में अगर तुम्हारा स्कोर भी आ रहा है तो तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। सो इससे बढ़िया तो तुम ICI के मॉक टेस्ट पेपर दे लो। बट अगर तुमको पर्सनली लगता है कि तुम्हारी इंस्टीट्यूशन बहुत ही क्रेजी पेपर बनाती है कि जिसको देख के तुम मतलब ख़त्म ही हो जाते हो, तो ऐसे पेपर दो भाई, क्योंकि यू वॉन्ट योर सेल्फ कि मॉक टेस्ट में तुम्हारे छक्के छूट जाए। तुम इजी पेपर्स में 60 ला रहे हो, 70 ला रहे हो, इवन 80 भी ला रहे हो, तो फ़ायदा क्या है यार, जबकि ICI ऐसा पेपर बनाने वाला है नहीं, तो तुम खुद को क्यों ही सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हो ये फेक वाला। तो अच्छे पेपर दो, उसमें स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, टेक इट एज कॉन्फिडेंस, मतलब मोटिवेशन लो। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी मोटिवेशन लो कि हाँ मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। बट हाँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाइल गिविंग मॉक टेस्ट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि फिर तुम्हारा खेल हो जाएगा भाई। वन मोर थिंग जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जितनी पास्ट ईयर RTPs सॉल्व कर सकूँ या फिर देख सकूँ वो बेटर है। मैं तुमको रीज़न देता हूँ। मैंने पता एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी कि जो लेटेस्ट RTP होती है ना, उसमें से मैंने देखा है कि कभी क्वेश्चंस नहीं आते ना, कभी उस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। पता है मैंने लेटेस्ट RTP देखी अकाउंट्स की, अपने एडवांस अकाउंट्स की, जो May 26 की लेटेस्ट RTP थी, उसमें भाई मैंने देखा जो छोटे छोटे AS उन्होंने दे रखे थे ना, उस AS में तो क्वेश्चन भी नहीं बनाए।
और जो पिछले आरटीपी में एएस थे उसमें से क्वेश्चन बना है इस अटेम्प्ट में, तो तुम देख रहे हो मतलब नॉट नेसेसरी, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पुरानी आरटीपीस के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दो रादर देन नई आरटीपी के, क्योंकि मैंने सच में लिटरली ऐसा देखा है कि पुरानी आरटीपी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेटेस्ट आरटीपीस। बट या लेटेस्ट आरटीपी देख लो, कर लो, और तुम जितनी पुरानी आरटीपीस कर सको कर लो ऐसा। बट हाँ, लेटेस्ट आरटीपी को फिर भी करके रखना, क्योंकि सही रहता है, तुमको थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाता है और थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। तो या फाइनल थिंग इन माई स्ट्रैटेजी इज, ये 1.5 डेज से रिलेटेड है, वो लास्ट के 1.5 डेज। तो उस समय मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज क्या करती है, एक टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 150 क्वेश्चंस की लिस्ट डालती है। आई वॉन्ट कि मैं उस चीज़ को कवर करूँ। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको, भाई अकाउंट्स का जो पेपर था ना May 26 का, उसमें जय चावला सर ने क्वेश्चंस कराए थे टॉप 150 क्वेश्चंस, मतलब उन्होंने कराए नहीं तो उन्होंने ना लिस्ट दे दी थी टेलीग्राम पे। भाई तुम्हारी कसम उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए भाई। और मैंने उनकी पर्सनली वो एमसीक्यूज वाली जो उन्होंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाए थे ना, मैंने वो लिस्ट देखी थी भाई साहब। 16 नंबर के एमसीक्यूज एज इट इज आया भाई। मेरे को मजा आ गया देख के भाई 16 नंबर के एमसीक्यूज तो मैंने पहले से करे हुए हैं तो मेरे को टाइम भी नहीं लगा उनको करने में, 10-15 मिनट में वो 16 एमसीक्यूज ऐसे ही हो गए। बट देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, इस चीज़ को एग्जीक्यूट तभी कर सकते हो तुम जब तुमने तुम्हारे कोर्स को ना बहुत ढंग से पढ़ रखा है और तुमने तुम्हारी फैकल्टी के क्वेश्चन बुक एटलीस्ट ढंग से सॉल्व कर रखा है, तब जाके तुम ऐसा रिस्क ले सकते हो कि हाँ मैं टॉप 100 टॉप 150 क्वेश्चन का ये वीडियो देख के चला जाऊँ लास्ट 1.5 डेज में। क्योंकि देखो लास्ट 1.5 डेज में तुमको रिविजन भी करना है और तुमको ये भी देखना है। तो मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करना चाह रहे हो, मैं कोशिश करूँगा मैं कर पाऊँ कि मेरी प्रिपरेशन इस तरह की हो। बट अगर तुम्हें करो तो एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये तुम तभी करना जब तुम्हारा पढ़ाई बढ़िया हो रखी हो। राइट गाइस, तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी। और टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट इवन नो मैं ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और सच्ची बताऊँ, इतना सारी चीज़ें डालने का एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब रीज़न ये है कि पता है May 26 एग्जाम्स है ना, वो थोड़े से ईजियर आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर में ऐसा है बजाने वाला बच्चों को। और वैसे भी यार सितंबर अटेम्प्ट से भाई मेरे को बहुत नफरत है भाई इस अटेम्प्ट से, पता नहीं क्यों मुझे इस अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई इस अटेम्प्ट में पता नहीं मेरे को अंदर से फील आती है कि हाँ इस अटेम्प्ट में बहुत कुछ गंदा ही होगा, एक से दो पेपर बहुत गंदे ही आएंगे इस अटेम्प्ट में, मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें प्लान करके रखी है। अब आई डोंट नो इसमें से कितनी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी कितनी नहीं होगी, बट मेरी पूरी कोशिश है। एंड वन फाइनल थिंग इज 22 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा भी हो जाए यार इस बार। भाई मेरे को लग तो रहा है इस बार मेरा ग्रुप 1 एटलीस्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ इवैल्यूएट करके देखा और मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा कि मेरा ग्रुप नहीं निकलना चाहिए। बट यू डोंट नो अबाउट दैट 1% की भाई कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ तो फाइन। सो या अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर तुमको स्ट्रैटेजी सही में अच्छी लगी है तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। अगर तुमको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत भी बोला है तो ज़रूर बताना मुझे यार, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क आउट। चलो गाइज, मैं तुमको मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाय बाय।